आज का टॉपिक रहेगा प्रमुख धार्मिक और सामाजिक संगठन। धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन के फलस्वरूप कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठन बने, जैसे उसके अंतर्गत आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और यह स्थापित किया गया था 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में किया गया था। उसके बाद देखते ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। कब कब दो बार विभाजन हुआ, 1867-67 में और 1878 में। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रार्थना समाज जो कि महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। वेद समाज मद्रास में था, 1864 में वेद समाज स्थापित किया गया था। देव समाज लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873 में पूना में ज्योतिबा फूले द्वारा। आर्य समाज 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 में। आर्य समाज मुंबई में, थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क अमेरिका में। रामकृष्ण मिशन जो कि 1897 में स्थापित किया गया था। उसके बाद कुछ प्रमुख समाज सुधारकों का जीवन परिचय और उनके द्वारा स्थापित संगठन और कुछ कार्य देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कि भारतीय पुनर्जागरण ये आंदोलन हुआ, उसके कुछ कारण भी थे। जैसे ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। ईसाई मिशनरियों ने भारत में हिंदू और मुस्लिमों का ईसाईकरण किया था, और यूरोपियन इतिहासकारों ने भारतीयों को यह भी बता दिया था कि तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। धर्म में कुछ रूढ़ियाँ आ गई थी। समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रचलन हुआ था। मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, शिक्षित मध्यम वर्ग जिसने समाज सुधार का कार्य किया था। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, जो कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए थे सुधार आंदोलन थे जो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए थे। 19वीं शताब्दी कहाँ से प्रारंभ हुए थे? तो बंगाल से। किसने प्रारंभ किए थे? तो ये प्रारंभ किए थे राजा राम मोहन राय ने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंगाल से ये सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए थे, और जिसके प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में। सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय की चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय, जिसे राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, और इन्हें राय की उपाधि उत्तराधिकार के फलस्वरूप पैतृक रूप से प्राप्त हो गई थी। तो राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म होता है 1772 को बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण परिवार में। 1833 को इनका निधन हो जाता है। 1833 को इनका निधन हो जाता है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगर बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इन्हें कुछ उपनामों से पुकारा गया है, जैसे बंगाल में नवचेतना का अग्रदूत, पत्रकारिता का अग्रदूत, भारत में नवजागरण का अग्रदूत, नए युग का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, और अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, प्रभात का तारा, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष इन्हें कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय के उपनाम कौन कौन से हुए? तो राजा राम मोहन राय को बंगाल में क्रांति और नवचेतना का अग्रदूत, पत्रकारिता अग्रदूत, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत,
इसके साथ साथ सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और नए युग का अग्रदूत, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, प्रभात का तारा और आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय। इसी के साथ साथ हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय, यह राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रांसीसी या फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू। और इन्होंने शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी जॉन डिग्बी के दीवान के रूप में कार्य किया था। इन्होंने कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं की प्रकाशित की थी, जैसे समाचार पत्र निकाले थे। समाचार पत्र जैसे पहला थे कि इन्होंने अरबी फारसी में या फारसी में एक अखबार निकाला था, मिरात उल अखबार। फारसी में निकाला था मिरात उल अखबार, मिरातुल अखबार निकाला था फारसी में, जो कि इनकी एक पत्रिका थी। उसके साथ साथ बांग्ला में निकाला था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी बांग्ला में। हिंदी में निकाली थी बंगदूत, हिंदी में बंगदूत। और अंग्रेजी में इन्होंने निकाली थी ब्रह्मनिकल। ये 4 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था या लेखन किया था राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय, इनकी पत्रिकाएं थी 4, जैसे फारसी में मिरातुल अखबार, और बांग्ला में संवाद कौमुदी, हिंदी में तो अभी नाम लिया था जिसका नाम है बंगदूत, और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल। ये कुछ पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। उसके अलावा कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे एकेश्वरवादियों का उपहार। ये एकेश्वरवाद पर बल देते थे कि ईश्वर एक ही है। इसके अलावा इन्होंने लिखी थी अन्य पुस्तक थी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। और इन्होंने एक अन्य पुस्तक लिखी थी तोहफत उल मुहीदीन। यह लिखी थी फारसी में, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया, एकेश्वरवाद की प्रशंसा की। उसके अलावा इन्होंने शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित की थी। शिक्षण संस्थाएं जो कि कलकत्ता में स्थापित की थी। कलकत्ता में पहला थी हिंदू कॉलेज, और उसके बाद थी वेदांत कॉलेज, और एक थी इंग्लिश स्कूल। तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने फारसी में मिरातुल अखबार, बांग्ला में संवाद कौमुदी, हिंदी में बंगदूत, इंग्लिश में ब्रह्मनिकल पत्रिकाएं लिखी थी। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ पुस्तकें जैसे एकेश्वरवादियों का उपहार, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तोहफातुल मुहीदीन और शिक्षण संस्थाएं कलकत्ता में स्थापित की थी सारी की सारी, जैसे हिंदू कॉलेज है, वेदांत कॉलेज है, इंग्लिश स्कूल है। और उसके बाद आता है राजा राम मोहन राय के कुछ सुधार कार्य, जैसे इन्होंने सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी।
राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से ही बनाया गया था। 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा अधिनियम बना और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ये अधिनियम बनाया था, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। सती प्रथा पर रोक कौन सी धारा में लगाई गई थी? तो धारा 17 में लगाई गई थी। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह ब्रह्म समाज एक प्रमुख संगठन था जिन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया और वेदांत और उपनिषदों पर आधारित था। ये मूर्ति पूजा और अवतार का विरोध किया और इसकी स्थापना कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा। इस ब्रह्म समाज का विभाजन 1867 या 67 में प्रथम बार विभाजन हुआ था और ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन थे जिन्होंने बाल विवाह का कट्टर विरोध किया था और इन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया था, जिस कारण 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित था उसका विभाजन हो गया और 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गया था। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस ने किया था। उसके बाद आता है दूसरे प्रमुख सामाजिक सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका जन्म गुजरात के मोरबी परगने के टंकारा गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती एक अत्यंत प्रतिभाशाली और उग्र समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरु विरजानंद से दीक्षा प्राप्त की थी और केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने हिंदी में अपने विचार देने प्रारंभ किए। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और स्वराज को अपने कार्य का आधार बनाया और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया था। और हिंदू धर्म में परिवर्तित हिंदू पहले धर्म परिवर्तित कर चुके थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी जो कि एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। हिंदी भाषा का ग्रंथ है ये सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तो सत्यार्थ प्रकाश सबसे पहले इसकी भाषा है हिंदी। इसमें है 14 समोल्लास। 14 समोल्लास हैं, 14 अध्याय या भाग कह सकते हैं इसमें है। और इसकी स्थापना की थी उदयपुर में की थी, 1874 में की थी। उदयपुर के महाराणा उस समय थे सज्जन सिंह और ये सर्वप्रथम राजस्थान में करौली आए थे और उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह और जोधपुर के जसवंत सिंह इनके शिष्य थे। ये मूर्ति पूजा, अवतारवाद, छुआछूत, बाल विवाह, कन्या वध, प्रथा प्रथा, धार्मिक आंदोलन या धार्मिक अंधविश्वास के ये विरोधी थे। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो भी कहा जाता है। इस नारे को इन्होंने नारा दिया था। ये वैदिक धर्म के जो थे अनुयायी थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसी उद्देश्य से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि आर्य समाज में पहली बात तो आर्य समाज में 28 नियम थे। इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में
स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और आर्य समाज की लाहौर शाखा स्थापित की गई थी 1877 ईस्वी में। और सर्वाधिक इसे प्रसिद्धि मिली थी आर्य समाज को, वो पंजाब प्रांत में मिली थी। पंजाब प्रांत में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस आते हैं, प्रमुख सुधारक, जिन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी का कार्य किया और अपनी पत्नी शारदा मणि को मां कहकर पूजा की थी। इनकी शिक्षा है कि ईश्वर साक्षात्कार से ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। उसके प्रमुख शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को ये जन्म लेते हैं बंगाल में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र इनका बचपन का नाम था। और खेतड़ी महाराजा ने इन्हें विवेकानंद कहा, परंतु रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें विविदिशानंद कहा। खेतड़ी में ये 3 बार गए थे और 1886 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया। और इनका आता है सबसे प्रमुख योगदान है स्वामी विवेकानंद का है, वो है शिकागो धर्म सुधार आंदोलन। स्वामी विवेकानंद 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सुधार आंदोलन में भाग लेने हेतु अमेरिका गए थे। इनकी हेल्प की थी खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने हेल्प की थी, सहायता दी थी, आर्थिक सहायता। और ये एक जहाज से शिकागो गए, जिस जहाज का नाम था पेनिनसुलर जहाज की सहायता से, नामक जहाज के माध्यम से ये अमेरिका गए और शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए इनकी सहायता की थी मिसेज हॉल ने। और इन्होंने अपना भाषण दे दिया था सितंबर 1893 में। मेरे प्रिय अमेरिका भाइयों और बहनों, कहा तो चारों ओर से इनकी प्रशंसा की जाने लगी। अगले ही दिन अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कह दिया कि जिस देश में विवेकानंद जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति रहता हो, उस देश में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता की बात है। शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। विवेकानंद उसके बाद न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1896 को, और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करते हैं, जो कि वेल्लूर में स्थापित करते हैं। रामकृष्ण मिशन जो कि वेल्लूर में स्थापित करते हैं, वेल्लूर में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 5 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने। और इसकी विभिन्न देशों जैसे अमेरिका, फिजी, मॉरिशस आदि में शाखाएं हैं। नर सेवा नारायण सेवा इनकी रामकृष्ण मिशन की ध्येय वाक्य टैगलाइन है। 1899 में द्वितीय बार अमेरिका की यात्रा पर गए थे। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू, तूफानी भ्रमण करने वाला संत कहा जाता है। और सृजन की प्रतिभा रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें कह दिया था। इन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। सुभाष चंद्र बोस ने इनको भारत का आध्यात्मिक पिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के बारे में 2 चीज़ें कही, एक तो भारत का आध्यात्मिक पिता, दूसरा कहा कि उनमें बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी तथा वह आधुनिक भारत के निर्माता थे। इन की पुस्तक है राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, मैं समाजवादी हूँ, न्यू हिंदुइज्म। इन्होंने बांग्ला में उद्बोधन और अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत नामक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया था। और इनकी प्रमुख शिष्या सिस्टर निवेदिता मार्गरेट नोबल थी, जिन्हें भगिनी निवेदिता भी कहा जाता है, आयरिश महिला थी। 4 जुलाई 1902 को वेलूर मठ में मात्र 39 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के पश्चात हम एक और धर्म सुधारक की बात करते हैं, जो कि आते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जो कि बंगाल में जन्मे थे, विद्यासागर इनकी उपाधि थी। इन्होंने लड़कियों के लिए 36 विद्यालय स्थापित किए थे और बाल विवाह, बहु विवाह का
विरोध किया था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई, पुनर्विवाह अधिनियम। और ये अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से कराया था। उसके पश्चात आते हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो कि गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता थे। इनकी पत्नी सावित्री फुले को आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। ज्योतिबा फुले ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए 1873 में पूना में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज। उसके बाद आते हैं जैसे यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के जो थे वो जनक थे कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर सर हेनरी विलियम डेरिजियो। हेनरी विलियम डेरिजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। और हेनरी विवियन डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम आधुनिक राष्ट्रवादी कवि, भारत का फर्स्ट आधुनिक राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। और इन्हें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हमारी जाति का पिता कहा। इन्होंने एंग्लो इंडियन एसोसिएशन और डिबेटिंग क्लब संगठन स्थापित किए थे। 2 समाचार पत्र हस्पेरस और बंगाल स्पेक्टेटर भी लिखे थे। और बंगाल स्पेक्टेटर इस यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख समाचार पत्र था। फिर आते हैं सिख सुधार आंदोलन। सिख सुधार आंदोलनों में बात करते हैं तो सबसे प्रमुख आता है अकाली आंदोलन। अकाली आंदोलन जो चला था वो पंजाब में चला था 1920-21 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था गुरुद्वारों के प्रबंध में सुधार करना। उसके बाद पंजाब में एक और आंदोलन चला था कुक्का आंदोलन। कुक्का आंदोलन जिसे नामधारी आंदोलन भी कहते हैं, इसका अन्य नाम था नामधारी आंदोलन। कुक्का या नामधारी आंदोलन जो कि पंजाब में चला था। यह था पंजाब में चला था। कुक्का आंदोलन क्यों कहलाया? क्योंकि एक कूक यानी आवाज़ के माध्यम से ये एकत्रित हो जाते थे। इन्होंने इस आंदोलन में विवाह पर अधिक खर्च, कन्यावध आदि पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, विरोध किया गया। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो पहले थे भाई बालक सिंह थे और उसके बाद इनके शिष्य राम सिंह इस आंदोलन के प्रमुख नेता बने थे, जिन्हें अंग्रेजों ने निर्वासित कर बर्मा भेज दिया, जहाँ पर 1885 में इनका निधन हो गया। उसके बाद आते हैं कुछ स्थापित संगठन, समाज सुधारकों द्वारा स्थापित संगठन भी आते हैं, जैसे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना हमने पहले भी चर्चा की है कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी और इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन हुआ था 1867-67 में। 2 भाग बने थे, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज के थे केशव चंद्र सेन, बाल विवाह का विरोध किया। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था छोटी आयु में ही, तो इनके विरोधी भी हो गए थे कुछ लोग। और 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन चला रहे थे और एक साधारण ब्रह्म समाज जो कि आनंद मोहन बोस ने स्थापित की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अन्य संस्थाएं भी थी, जैसे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो कि मार्च 1867 में बम्बई महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित की थी और इसके एक प्रमुख सदस्य थे प्रार्थना समाज के महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। फिर है वेद समाज। वेद समाज 1864 में मद्रास में स्थापित, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। केसरी धरलू नायडू ने स्थापित किया था। फिर है देव समाज 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने स्थापित किया।
सत्यशोधक समाज चर्चा हमने कर ली है। 1873 में पुणे में ज्योतिबा फूले, जिनकी पुस्तक थी गुलामगिरी, उन्होंने स्थापित किया था। उसके पश्चात यदि बात की जाए तो फिर 1875 में 2 संगठन बने थे, एक थे आर्य समाज, एक थे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो 1875 में सबसे पहले आर्य समाज जिसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में बना था। 28 नियम थे, लाहौर शाखा बनी थी। 1877 में आर्य समाज को सर्वाधिक जो है वो प्रसिद्धि मिली थी, वो पंजाब प्रांत में मिली थी। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल समाज भी कहा जाता है। 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में 2 सदस्यों ने स्थापित किया था। रूसी महिला थी जिसका नाम था हेलन पेट्रोवना ब्लावात्स्की, और कर्नल एच.एस. अल्कोट यूएसए के सैन्य अधिकारी थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में न्यूयॉर्क में। भारत में अडियार में 1882 में इसका केंद्र एनी बिसेंट ने खोला था। उसके बाद आता है अन्य संगठनों में रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु के नाम पर स्थापित यह संगठन 5 मई 1897 को वेल्लूर कलकत्ता के पास स्थापित किया गया था, और इनकी शाखाएं हैं मॉरिशस हैं, अमेरिका है, फिजी आदि देशों में है। तो इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक पूरा होता है। धार्मिक सुधार आंदोलन के कुछ प्रमुख नेताओं, जैसे हमने राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, कुक आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन, अकाली आंदोलन आदि की चर्चा की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, वेद समाज दक्षिण भारत में स्थापित था, जो कि फिर है देव समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि की चर्चा की है। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो कमेंट करके बता दीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद नहीं आए तो अलग बात, अगर आए तो सब्सक्राइब करें। ठीक है।